बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 49 न्यूज़ के स्पेशल न्यूज़ व्लॉग के साथ मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज 30 जनवरी है और सोमवार का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। नाज़रीन, आज पेशावर के अंदर जो है एक इंतहाई सफाकाना जो दहशत गर्दी का हमला हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ। इसके साथ साथ ज़िला कसूर के अंदर सीनियर एडवोकेट जो है वो कसूर बार के मेंबर, उनको भी कत्ल कर दिया गया। इसके साथ महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं और आवाम का जीना दूभर कर दिया। और सोने पे सुहागा यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो सब्सिडी आइटम है उनको आवाम तक वो नहीं पहुंच पाती। सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि पेशावर के अंदर जो है वो दहशत गर्दी का एक बहुत ही खौफनाक जो है वो वाक़या पेश आया, जब पुलिस लाइन की जामिया मस्जिद के अंदर नमाज ज़ोहर के वक्त जो है उस वक्त एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 33 अफराद शहीद हो चुके हैं और 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। पेशावर के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल एमरजेंसी नाफज कर दी गई है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शदीद ज़ख्मियों के लिए खून के अतियात भी जमा करवा दिए हैं। इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक वाक़या जो शरीफ सोडल साहब एडवोकेट कसूर से जो जिन्होंने रिपोर्ट किया है, वो मोहम्मद असलम जोया एडवोकेट जो कि कसूर बार के सीनियर मेंबर हैं, उनको आज सुपहर जो है वो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। और ये कत्ल जो है वो किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन मज़ीद इसकी तफ्तीश होगी। मुतवक्का तौर पर कसूर बार जो है वो कल के दिन हड़ताल पे होगी और अपने सीनियर मेंबर के कत्ल के ऊपर जो वो सरापा एहतजाज होंगे और तमाम लोगों का मुतालबा यही होगा कि मोहम्मद असलम जो ये एडवोकेट साहब के जो कातिल हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उनको मुकर्रर वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते जाएँ कि ज़िला कसूर के अंदर जो है वो प्राइस कंट्रोलिंग कमेटीज़ जो हैं वो सारी गैर फ़ाल हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है महंगाई के शदीद अज़ाब के अंदर ज़िला कसूर की जो आवाम है वो पिस रही है। वहाँ पे अशियाए खुर्द नोश जो हैं उनके रिटेलर्स ने और स्टॉकिस्ट ने आज खुद जो उनके अंदर उनके नरखों के अंदर इजाफा कर दिया है। और अगर बात करें घी की और ऑयल की, तो उसके अंदर 10 से 15 रुपये फ़ी किलो और फ़ी लीटर जो है वो इजाफा हो चुका है। इस तरह जो दालें जो एक गरीब की जो खुराक का लाजमी जुज़ हैं, उसके अंदर भी 20 रुपये किलो तक का इजाफा किया जा चुका है। और ये अदाद-ओ-शुमार तकरीबन पिछले 4 दिन से हैं। ये उस दिन से अदाद-ओ-शुमार जो है इकट्ठे किए गए हैं जब से हुकूमत ने मिनी बजट की बाज़गश्त जो है वो हुकूमती ऐवानों से आना शुरू हुई है। तो स्टॉकिस्ट ने और जो होल सेलर्स हैं उन्होंने अशियाए खुर्दनी जो है उनको डंप कर लिया है और उसके बाद अपने नरखों पर वो मार्केट के अंदर वो चीज़ें बेच रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जबकि इनको रोकने के लिए जो मैकेनिज़्म गवर्नमेंट का मौजूद है, प्राइस कंट्रोलिंग कमेटीज़, प्राइस कंट्रोलर ज़िला कसूर के अंदर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। किसी जगह पे प्राइस कंट्रोलर जो है वो अपना काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, किसी जगह पे प्राइसेस को चेक नहीं किया जा रहा। सिगरेट से लेकर तमाम अशियाए खुर्दनी तक उनके रेट्स के अंदर मनमाना इजाफा किया जा चुका है, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इसी के साथ साथ मिलती जुलती आपको ये खबर भी बताते चले कि यूटिलिटी स्टोर्स के जो स्टोर्स हैं, जहाँ से आवाम को सब्सिडी दी जाती है मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर, जो अशियाए खुर्दनी है और दीगर अशिया हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, वहाँ पर भी इन अशिया को खुर्द बुर्द कर लिया जाता है। और उसके खुर्द बुर्द करने का तरीकाकार ये है कि उन चीज़ों को ओपन मार्केट के अंदर जो बेच दिया जाता है और वो चीज़ें जो है वो सब्सिडी आइटम्स जो होती हैं उनकी सब्सिडी आवाम तक नहीं पहुंच पाती और आवाम जो है वो महंगे दामों अशिया ख़रीदने पर मजबूर है। और इसके तरीकाकार ये है कि ये अशिया जो है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो अपने मन चाहे लोगों को जो है वो ये फ़रोख्त कर देते हैं और जो ख़रीदार आते हैं, आम आवाम के जो ख़रीदार आते हैं, उनको इस बात का बहाना बना देते हैं कि ये आइटम शॉर्ट हो चुकी है, ये आइटम अभी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमें मसूल नहीं हो रही। इसकी वजह से लोगों को महंगाई के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, ये था आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगले व्लॉग तक इजाज़त।